जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी विचित्र जानकारी देंगे जिसको सुनकर और जानकर आपको बड़ा अचंभा होगा कि हमारे समाज में जो ब्राह्मण हैं वो तमाम ब्राह्मण जो है नीची जातियों से हैं, ओबीसी से बनाए गए हैं, शूद्र जातियों से बनाए गए हैं, एससी से बनाए गए हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल हकीकत है, प्रामाणिक जानकारी है और मैं आपके समक्ष रखता हूं दोस्तों विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों से। वाट कास्ट सार बिल्सन ने लिखी वाट कास्ट सार अंग्रेजी में। और इसके बाद जो है सेंसस बड़ौदा सेंसस जो है हुई है, जनगणना 1931 IP 433, इससे भी अच्छी जानकारी जो है इसमें संकलित है। दोस्तों, आज मैं आपको ये जानकारी देता हूँ कि देखिए, बिल्सन ने अपनी पुस्तक वाट कास्ट आर में इसके कई उदाहरण दिए हैं कि बहुत सी शाखाएं ब्राह्मणों की नीची जातियों से बनी हैं। कोंकणस्थ, जैसे उदाहरण के लिए कोंकणस्थ या चितपावन ब्राह्मणों के विषय में कहा जाता है कि परशुराम ने श्राद्ध कार्य के लिए 60 आदमियों को चिता से उठाकर ब्राह्मण बनाया था। पुस्तक के पृष्ठ 19 पर लिखा है। डॉक्टर भंडारकर का कथन है कि ये लोग एशिया माइनर से आए हुए हैं। डॉक्टर भंडारकर अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि ये लोग एशिया माइनर से आए हुए हैं, ब्राह्मण लोग। और उन्होंने लिखा कि परशुराम ने श्राद्ध के कार्य के लिए 60 आदमियों को चिता से उठाकर ब्राह्मण बनाया था, जीवित करके। वो कहलाए चितपावन ब्राह्मण। और इनका जहाज समुद्र में डूब गया था, तब ये भारतवर्ष के पश्चिमी किनारे पर उतरे थे। डॉक्टर भंडारकर का कहना है कि ये लोग एशिया माइनर से आए हुए हैं। कौन? ये चितपावन ब्राह्मण। इनका जहाज क्या था? समुद्र में डूब गया था, तब ये भारतवर्ष के पश्चिमी किनारे पर उतरे थे। पहले उन्हें हिंदुओं ने समाज में ग्रहण नहीं किया, बाद में परशुराम की कृपा से ये समाज में ग्रहित हुए। सेंसस 1931 वॉल्यूम 1 पार्ट 3। और चितपावनों के विषय में प्रसिद्ध है कि परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके यज्ञ और श्राद्ध करना चाहा। जब पृथ्वी को उन्होंने क्षत्रियहीन कर दिया तो उन्होंने क्या करना चाहा? यज्ञ और श्राद्ध करना चाहा। जब उनको ब्राह्मण नहीं मिले तो कैवर्तों के गले में, जो केवट होते हैं, मल्ला होते हैं, नाविक होते हैं, उनके गले में जनेऊ डालकर उन्होंने उनको ब्राह्मण बनाया। चिता के पास खड़े होकर, ये भी एक कहानी है, चिता के पास खड़े होकर यह कार्य उन्होंने किया था, अतएव ये चितपावन ब्राह्मण कहलाए। इसलिए क्या कहलाए? ये जो है चितपावन ब्राह्मण कहलाए। और वो सेंसस बड़ौदा 1931 IP 433। जवल या जावाल लोगों को भी दूसरे ब्राह्मण स्वीकार नहीं करते, क्योंकि कहते हैं इन्हें भी पेशवाओं के किसी संबंधी परशुराम ने कुणवी श्रेणी से उठाकर ब्राह्मण बनाया था। कुर्मियों से जो ब्राह्मण बनाए गए थे परशुराम के द्वारा, जवाल या जावाल, उनको ब्राह्मण जो है ब्राह्मण नहीं मानते। वाट कास्ट सार पृष्ठ 27 होते हैं। कास्ट ब्राह्मणों की भी यही दशा है। कोई कोई कहते हैं कि ये पहले कायस्थ थे। वाट कास्ट सार बिल्सन पृष्ठ 28। इसके विपरीत आंध्र देश के आराध्य नामक लिंगायत संप्रदाय के ब्राह्मण, कहाँ के? आंध्र देश के। उच्च वर्णों की यद्यपि गुरुगिरी करते हैं, पुरोहितगिरी करते हैं, तथापि अन्य ब्राह्मण इनका ब्राह्मणत्व स्वीकार नहीं करते। पृष्ठ 52। तमिल और कर्नाट यानी कर्नाटक देश के नुम्बे ब्राह्मण गण मंदिर के पुजारी होने के कारण अपांगते हो गए हैं। अंबलवासी गण दक्षिण ब्राह्मण हैं, किंतु देवल ब्राह्मण होने के कारण महाराष्ट्र के गुरुव ब्राह्मणों की भांति पतित हो गए हैं। पृष्ठ 81। गुर्जर देश में जो कंडोल नामक एक श्रेणी के ब्राह्मण हैं, कंडोल पुराण के अनुसार एक ही साथ 18,000 आदमियों को जनेऊ देकर ब्राह्मण बनाया गया था। राजपूताना, सिंध और गुजरात में बहुत से पुष्करण या पोखरना ब्राह्मण हैं। कहाँ पर? राजपूताना में, सिंध में, गुजरात में। कौन से ब्राह्मण हैं? पुष्करण या पोखरना।
पुष्कर नामक हृद को जिन्होंने कुदाल लेकर खोदा था, बाद में उन्हें ही पोखरना ब्राह्मण बना दिया गया था। पुष्कर नामक जो सरोवर है उसको जिन्होंने कुदाल लेकर खोदा था, उन्हीं मजदूरों को, उन्हीं श्रमिकों को बाद में क्या बना दिया था? पोखरना ब्राह्मण। इनके सिवाय इन प्रदेशों में एक तरह के पोखर सेवक या पुष्कर सेवक नामक एक श्रेणी के ब्राह्मण हैं। पोखर सेवक या पुष्कर सेवक श्रेणी के ब्राह्मण हैं। ये लोग अपने को पाराशरी ब्राह्मण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने को ये पाराशरी ब्राह्मण भी कहते हैं। कहते हैं कि किसी मेर जाति के आदमी के 3 पुत्र थे, भूपाल, नरपत और गजपाल। भूपाल ने एक मुनि की बड़ी सेवा की। मुनि ने भूपाल को ब्राह्मण बनाकर यजुर्वेद की शिक्षा दी। तभी से भूपाल के वंशज पुष्कर सेवक ब्राह्मण हुए। नरपत के वंश वाले लोद्या बनिया हुए और गजपाल की संतानें मेर हुईं। भूपाल के वंश वाले मंदिर के सेवक का कार्य करते हैं। उनका गोत्र वशिष्ठ है और शाखा मध्यनदिन। एक बार जयपुर के सवाई महाराज जयसिंह पुष्कर को गए। वहाँ पुष्कर ब्राह्मणों को तीर्थगुरु जानकर उन्होंने एक पोशाक दी। ब्राह्मण ने वह पोशाक अपने दामाद को दे दी। वह दामाद जयपुर के एक मंदिर का नौकर था, सेवक था, मंदिर का भृत्य था। उसके पास पोशाक देखकर राजा जयसिंह समझ गए कि असल में वे कैसे ब्राह्मण हैं। वो समझ गए कि ये कैसे ब्राह्मण हैं जो एक पोशाक को दूसरे को दे देते हैं और फिर वो वहाँ पर सेवकाई करते हैं, भृत्य बने हुए हैं। और बाद में उन्होंने पुष्करों यानी पुष्कर ब्राह्मणों को मंदिर के अधिकार से वंचित कर दिया। पोखरना लोग सिंध में भाटियों के पुरोहित हैं। कोई कोई उन्हें धीवर कन्या के गर्भ से उत्पन्न बताते हैं। गुजरात के अंभीर ब्राह्मण राजपूत वंश के हैं। किस वंश के हैं? राजपूत वंश के हैं। कौन? गुजरात के अंभीर ब्राह्मण। ये लोग अहीरों के पुरोहित हैं। अंभीर, अभीर, अहीरों को ही कहते हैं। तो ये लोग किसकी पुरोहिताई करते हैं? अहीरों की। अंभीर ब्राह्मण ये राजपूत वंश के हैं। बिल्सन पृष्ठ 120। सूरत जिले के तपोधन ब्राह्मण शिव मंदिर के पुजारी होने के कारण पतित समझे गए हैं। कौन? सूरत के तपोधन ब्राह्मण। चूंकि वो शिव मंदिर के पुजारी हैं इसलिए उनको पतित समझा जाता है। इसी तरह वहाँ के अनाबिल ब्राह्मणों को भी, जिनकी वृत्ति कृषि यानी जो खेती करते हैं, अनाबिल ब्राह्मण गुजरात के, बहुत से लोग उन्हें ब्राह्मण नहीं मानते, कहते हैं वे स्थानीय पहाड़ी जाति के थे। इसी प्रकार सपाद लक्ष्य व सवा लाख संप्रदाय के ब्राह्मण भी शूद्रों को जनेऊ देकर बनाए गए थे। कॉम्पवेल पृष्ठ 259। यानी सपाद लक्ष्य या सवा लाख संप्रदाय के ब्राह्मण भी शूद्रों को जनेऊ देकर बनाए गए थे। प्रतापगढ़ के कुछ ब्राह्मणों को अहीर बताया जाता है। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। प्रतापगढ़ के कुछ ब्राह्मणों को अहीर बताया जाता है। कुछ लोग इन्हें कुर्मी और कुछ लोग इन्हें भाट कहते हैं। कहते हैं कि राजा माणिकचंद ने उन्हें ब्राह्मण बनाया था। कैंपबेल पृष्ठ 260 क्रुक IP 21। राजा लोग प्राय अनेक बार जाति को ऊपर या नीचे उतार चढ़ा, राजाओं के बस की बात थी कि वो चाहे जिसे ऊपर चढ़ा सकते थे चाहे जिसे नीचे गिरा सकते थे। कहलूर नामक छोटे राज्य के कोलियों को, कहलूर राज्य के छोटे राज्य था, छोटा सा कहलूर, वहाँ के कोलियों को वहाँ के राजा ने युद्ध के प्रयोजनवश क्षत्रिय बनाया था। ग्लॉसरीज वॉल्यूम IP 4। अयली के ब्राह्मण नौनिया थे। कौन? अयली के ब्राह्मण नौनिया थे। असोथर के राजा भगवत राय ने उन्हें जनेऊ दिया था। अयली के ब्राह्मण नौनिया जाति होती है दोस्तों, शूद्रों में ही आती है। इनको जो असोथर के राजा भगवत राय ने जनेऊ दिया था। गोरखपुर के बंजारे लोग अब ब्राह्मण होकर कहाँ के? गोरखपुर के। क्या कहलाते हैं? शुक्ल, पांडे और मिसिर हो गए हैं। शुक्ल, पांडे और मिसिर हो गए हैं। कौन? गोरखपुर के बंजारे लोग। उन्नाव के राजा तिलक चंद ने
एक बार प्यास के मारे लोध जात के किसी के हाथ का जल पी लिया। लोधी जाति के व्यक्ति के हाथ का जल पी लिया। किसने? उन्नाव के राजा तिलक चंद ने। जब उसकी उन्हें जात मालूम हुई कि भाई तुमने पानी पिलाया किस जाति के हो, तो उन्होंने उन लोगों को ब्राह्मण बना दिया। लोधी समाज के लोगों को, जिनके हाथ का पानी पिया हुआ था राजा ने, उनको ब्राह्मण बना दिया। ये ही आमताड़ा के पाठक हैं। साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शन के तीसरे जिल्द पृष्ठ 114 118 में शिव ब्राह्मण नामक एक विशेष श्रेणी के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। घूरे पृष्ठ 94, घूरे का जो इतिहास है पृष्ठ 94। क्रुक ने लिखा है कि ओझा ब्राह्मण लोग भी पहले द्राविड़ बेगा जाति के थे। द्राविड़ जाति होती थी बेगा, उसके थे कौन? ओझा ब्राह्मण लोग। भूमिहार और तगा ब्राह्मणों का इतिहास भी ऐसा ही है। इन्होंने अपने ग्रंथ के चतुर्थ खंड, क्रुक ने चतुर्थ खंड पृष्ठ 93 में ओझा ब्राह्मणों के संबंध में विस्तृत विवरण दिया है। तगा लोग कहते हैं कि वे लोग जन्मेजय के सर्प यज्ञ के लिए बंगाल से बुलाए हुए किसी ब्राह्मण की संतान हैं, ऐसा तगा लोग कहते हैं। फिर यह भी किसी का मत है कि ये ब्राह्मण और विवाहिता वैश्या के गर्भ से उत्पन्न हैं। ये लोग ब्राह्मणोचित समस्त आचारों का पालन करते हैं। क्रुक 4th P 351-353। बड़ौदा वाले सेंसस 1932 से जान पड़ता है कि नागर लोगों के विषय में कहा जाता है कि वे नागवंशीय हैं। किसी किसी मत से विवाह के लिए और किसी किसी के मत से शिव के यज्ञ के लिए नागर ब्राह्मणों का उद्भव हुआ था। तपोधनों को लोग जरा तिरस्कार के साथ भरड़ा, तपोधन जो ब्राह्मण होते हैं, तपोधनों को लोग तिरस्कार के साथ भरड़ा या भरटक कहते हैं, भरटक कहते हैं। इनमें बहुत हाल तक विधवा विवाह प्रचलित था, पर अब सामाजिक प्रतिष्ठा के लोभ से इन्होंने यह प्रथा बंद कर दी है। शिव ब्राह्मण, शिव नामक जो ब्राह्मण हैं उनके बारे में प्रसिद्ध है कि श्री राम जब लंका जीतकर घर की ओर लौट रहे थे, तब बांसद राज्य के पतौबाड़ नामक स्थान में यज्ञ करना चाहा राम जी ने। यहाँ ब्राह्मणों की जरूरत हुई। उन्होंने यहाँ के 18,000, रामचंद्र जी ने 18,000 पहाड़ी लोगों को जनेऊ देकर बनाया ब्राह्मण। खूब संभव नए ब्राह्मणों ने वहाँ के पुराने ब्राह्मणों से द्वेष के कारण ऐसी कहानियाँ गढ़ ली हैं, ये हो सकता है। नवसारी के अंतर्गत अनवाला ग्राम के नाम पर इनका नाम अनवाला पड़ा। सेंसस ऑफ इंडिया बड़ौदा पार्ट 1 1932 पृष्ठ 431। पंजाब में देखा जाता है कि बहुत से ब्राह्मण वंश धीरे धीरे क्षत्रियत्व को प्राप्त हो गए हैं। कांगड़ा, कोटल, बहावल और जब्बाल के राजपूत पहले ब्राह्मण थे। जब्बाल के पुरोहित उन्हीं के जात भाई हैं। सिब्बली ब्राह्मण लोग अह क्षेत्र से तुल देश में वास करते हैं। इनमें स्त्रियों की संख्या बहुत कम है, इसलिए उन्होंने बांट आदि नीच जाति की स्त्रियों से विवाह करना शुरू किया। किन्होंने? सिब्बली ब्राह्मणों ने। फिर माधवाचार्य के समय नए नए हुए ब्राह्मण की संख्या, इनकी संख्या भी बढ़ी। मत्स्य ब्राह्मण पहले मोगार या कैवर्त थे। मत्स्य ब्राह्मण पहले मोगार या केवर्त यानी केवट थे, बाद में एक सन्यासी की कृपा से ब्राह्मण हुए। थ्रस्टन वॉल्यूम 5 पृष्ठ 64। स्थानीय ग्रंथों और पुराणों से मालूम होता है कि कदम्ब वंशीय मयूर वर्मा के समय आंध्र ब्राह्मण लोग दक्षिणी कर्नाटक में बस गए। यज्ञादि प्रयोजन के अनुरूप उनकी संख्या न होने के कारण कितने ही अब्राह्मणों को ब्राह्मण बना लिया गया। इन नए ब्राह्मणों के गोत्रों के नाम जंतुओं और वृक्षों के हैं। मयूर वर्मा का समय 750 ईस्वी के आसपास है। बहुतेरी नीच जातियां आचार विचार की शुद्धि से ब्राह्मण हो गई हैं। द्रविड़ जातियों में ऐसा प्राय हुआ है। राजा के आदेश से भी ऐसी बातें हुई हैं। मैसूर के मारक ब्राह्मण ऐसे ही हैं जो निचली जातियों से बने हैं। नंबूदरी ब्राह्मणों का आजकल दावा है कि वे सब ब्राह्मणों से पवित्र और धर्माचारी हैं, किंतु बहुत लोगों का मत है कि उनके पूर्व पुरुष यानी पूर्वज मत्स्यजीवी थे, मछली पालन करते थे। किसके? ये नंबूदरी जो ब्राह्मण हैं सबसे पावन कहलाते हैं, अपने आप को धर्माचारी कहते हैं।
वो क्या था, कुछ लोगों का ऐसा मत है कि उनके पूर्वज मत्स्यजीवी थे, यानी मछली पालन करते थे। विवाह के समय अब भी उन्हें आचार अनुरोध से मछली पकड़नी पड़ती है। विवाह आदि के समय ऐसा उनका आचार है कि मछली पकड़नी पड़ती है। शिवल्ली ब्राह्मणों में भी ऐसा ही आचार है। वॉल्यूम 5 पृष्ठ 202 203, वॉल्यूम 2 पृष्ठ 330। उड़ीसा के ब्राह्मण द्रविड़ ब्राह्मणों को पतित समझते हैं। उड़ीसा के ब्राह्मण द्रविड़ ब्राह्मणों को पतित समझते हैं। वे और नीचतर जातियों के हाथ का जल तो ग्रहण कर सकते हैं, पर द्रविड़ ब्राह्मणों के हाथ का नहीं। वही वॉल्यूम 1 पृष्ठ 388। इस प्रकार कितने ही कैवर्त तो ब्राह्मण हो गए, पर मुत्राच कैवर्तवाण क्षत्रिय से कैवर्त हो गए। लोभ में पड़कर ये एक बार मछली मारने गए और पतित हो गए। आज उनका जल भी नहीं चलता। तुल लोगों के इतिहास तुल लोगों के इतिहास से जान पड़ता है कि परशुराम की अहि क्षेत्र के ब्राह्मणों से नहीं बनी। कहाँ के ब्राह्मणों से नहीं बनी? अहि क्षेत्र के ब्राह्मणों से परशुराम की। इसलिए केरल में ब्राह्मण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होंने जाल के सूत्र का जनेऊ देकर जालियों को ब्राह्मण बनाया। वे इसीलिए ब्राह्मण हो गए। जाल का जो काम करते थे केरल में, और जाल का काम कौन करते हैं? सब कैवर्त लोग करते हैं जो मछली आदि पकड़ते हैं। नागमाची ब्राह्मणों का भी यही किस्सा है। नागमाची ब्राह्मणों का भी यही किस्सा है। वॉल्यूम 1 373, वॉल्यूम 2 330। भोद्री ब्राह्मण होते हैं। भोद्री ब्राह्मणों के पूर्व पुरुष भी नाई थे। पूर्वज कौन थे? नाई थे। किनके? भोद्री ब्राह्मणों के। भोद्री शब्द का अर्थ ही नाई होता है। वही पृष्ठ 388। दक्षिण के आराध्य ब्राह्मण अपने में ही विवाह आदि करते हैं। आवश्यकता होने पर ये उत्तरी सरकार जिले के निगोनियों की कन्या ग्रहण करते हैं। इस पर से जान पड़ता है कि वे कभी नियोगी ही थे। यह इस प्रसंग में उल्लेख योग्य है कि धक्कड़ों ब्राह्मण शूद्र कन्या से विवाह करने के कारण ही पतित हो गए हैं। शूद्र कन्या से विवाह करने के कारण पतित हो गए। कौन? धक्कड़ों ब्राह्मण। आजकल ये ब्राह्मण भद्रकाली मंदिर के पुजारी हैं। मद्यपान करने से वे पतित हुए हैं। उत्तरी और तंबल भी देवल होने के कारण नीच समझे जाते हैं। तंबल लोग गोदावरी और कृष्णा जिलों में तो ब्राह्मण ही कहलाते हैं, पर तेलंगाना में शूद्र की तरह अवज्ञात होते हैं। शूद्रों की तरह पहचान है उनकी, लेकिन तंबल लोग गोदावरी और कृष्णा जिलों में ब्राह्मण होते हैं। कम्मालन लोग अपने को विश्वकर्मा ब्राह्मण कहते हैं। कम्मालन लोग अपने को विश्वकर्मा ब्राह्मण कहते हैं। ये लोग बेरी चेट्टी स्त्री के गर्भ से ब्राह्मण के औरस जात हैं। बेरी चेट्टी स्त्री के गर्भ से, बेरी चेट्टी शूद्र स्त्री थी, उसके गर्भ से ब्राह्मण के औरस जात हैं। क्षत्रिय लोग प्राचीन काल में एक प्रकार के शिल्पकार और शिल्पियों को नीच समझते थे, और कास्ट एंड टाइप्स ऑफ मैसूर ग्रंथ में इनकी बात दी हुई है। दक्षिण भारत के क्षत्रिय खूब सुसंस्कृत और पंडित होते हैं। इनका विवाद संबंध नमूदरी ब्राह्मण से होता है। भारतवर्ष के अनेक प्रदेशों में कृषक श्रेणी के ब्राह्मण हैं। इनके विषय में अन्यान्य ब्राह्मणों का ख्याल है कि वे पहले किसान थे, बाद में ब्राह्मण हो गए। गुजरात के भाटेला, महाराष्ट्र के सैनवी, कर्नाटक के हैगा, उड़ीसा के महास्थान या मस्तान ब्राह्मण ऐसे ही हैं जो खेती कार्य करते हैं। पहले खेती कार्य करते थे, वो बाद में किसान थे, वो बाद में ब्राह्मण बन गए। बिल्सन पृष्ठ 52। उड़ीसा के काम ब्राह्मण भी इसी तरह के हैं। बिहार और युक्त प्रांत के भूमिहार या भूमिहार ब्राह्मणों के संबंध में प्रसिद्ध है कि भूमिकर्षण के कारण ही उनका स्थान नीचा हो गया। भूमिकर्षण के कारण यानी कृषि का कार्य करने के कारण उनका स्थान जो है भूमिहार ब्राह्मणों का नीचा हो गया। कुर्क का अनुमान है कि ये लोग पहले गौड़ ब्राह्मण थे। कौन? भूमिहार लोग। क्रुक का अनुमान है कि ये लोग पहले गौड़ ब्राह्मण थे। क्रुक 4th वॉल्यूम पृष्ठ 353 एंड 1st वॉल्यूम 22। दोस्तों, ये जानकारी मैंने आपको दी। देखिए, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मित्रों को भी बताएं दोस्तों, और जिन मित्रों ने अभी तक ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लें,
और ये जानकारी आपको कैसी लगी बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसमें अभी और है जानकारी, मैं आगे के वीडियो में आपको दे सकता हूं दोस्तों। और फिर मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।